वृत्त कक्षा 10 में आज हम 10.2 प्रश्नावली करेंगे। 10.2 प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं आपको बता रही हूँ, जो आप ध्यान से सुनो, जो कुछ विशेष बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है ये एक वृत्त है, इस वृत्त में देखो, ये ध्यान से बच्चों, ये क्या होता है, ये क्या है, आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जो एक बिंदु पर, वृत्त को एक बिंदु पर, वृत्त का जो उभयनिष्ठ बिंदु और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसे हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और ये देखो, ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। इसको क्या कहते हैं हम? केंद्र। आपको सभी पहले भी बताया गया है, इसको क्या कहते हैं हम? केंद्र। अब ध्यान से समझो, अगर हम किसी बाहरी बिंदु से, कोई हम बिंदु एक लेते हैं, मान लो कोई एक बिंदु है P, और मैंने इसकी एक स्पर्श रेखा ये खींची, ठीक है, एक स्पर्श रेखा मैंने यहाँ पर खींची। ये देखो, ये एक ही बिंदु से दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। मान लो मैंने इसका नाम T1 लिखा, इसका नाम T2 लिखा। ये PT1 एक स्पर्श रेखा है, ये PT2 दूसरा, ये एक बाहरी बिंदु है। तो आपको ये पर में ध्यान रखना है कि बाहरी बिंदु से जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, एक ही बाहरी बिंदु से, बाहर के बिंदु से, तो दोनों की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। ये क्या होती है? PT1, ये PT1 और ये P2 क्या है? स्पर्श रेखा की क्या है? लंबाई है। ये क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई। क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई है। ये भी क्या है? स्पर्श रेखा की लंबाई। ये भी क्या है आपके पास? और ये दोनों लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब हम किसी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो उन दोनों की लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और ध्यान रहे, ये जो केंद्र पर, ये देखो, ये केंद्र है, ये बिंदु जो है यहाँ से, ये वाला कोण बना रहे हैं, ये वाला जो केंद्र से ये होता है, ये अर्धक पर स्थित होते हैं। यानी कि आपका अगर कोई बिंदु यहाँ O है, तो आपके पास T1P O, या यू कैन से, आप ये भी कह सकते हो OP-T1 और OP-T2, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये क्या है? ये अर्धक पर स्थित होता है भाई, ये कोण और ये कोण आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। और तीसरी बात अपने ध्यान रखनी है, जो देखो, बाहरी बिंदु से आप ये ध्यान रखोगे, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती हैं। और स्पर्श, जो बराबर लंबाई की स्पर्श रेखाएं होती हैं, वो केंद्र पर क्या करती है? बराबर कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है, बराबर कोण बनाती है। आपने इस बात को ध्यान रखना है। कुछ ये विशेष बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 शुरू। प्रश्नावली 10.2 देखो ध्यान से, इसका हम कर रहे हैं अब पहला सवाल। पहले सवाल में आपसे क्या कहा गया है? देखो ध्यान से, पहला सवाल है आपका, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से जो दूरी दी हुई है वो 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझो आप, एक वृत्त है, उसके बाद एक बिंदु क्या है आपके पास? Q है। आपके पास एक बिंदु Q है, और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितनी है? 24 सेंटीमीटर। आपको स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुई है, कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। ये पहले से आपको बताया हुआ है कि 24 सेंटीमीटर है इस बिंदु की। अब वो कहता है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है, और Q से जो केंद्र की दूरी है, ये आपका क्या है? केंद्र है। आपको बताया हुआ है, हम मान रहे हैं ये केंद्र जो है O है। वो कहता है Q की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। ये दूरी जो दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर दी हुई है। केंद्र से जो Q की बिंदु की दूरी दी हुई है 25। हमने क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या जो है वो निकालनी है, ये हमने निकालनी है। देखो ध्यान से, हम इसको क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, ठीक है। आपने OP क्या करना है? जो OP क्या है? आपकी त्रिज्या है, और आप क्या निकालना चाहते हो? त्रिज्या निकालना चाहते हो। तो त्रिज्या आपने किसको माना है? OP को, ये आप निकालना चाहते हो। तो आप क्या लिखोगे? अब आप देखो, ये आपको पता है
कि अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा जो है, अब उस केंद्र को मिलाने वाला जो स्पर्श बिंदु है वो क्या करता है, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, उस वो जो केंद्र को मिलाने वाली जो त्रिज्या होती है स्पर्श बिंदु से, वो उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ये आप जानते हो। तो आप इसी प्रमेय का यूज करके आपको पता है ये लंब है मतलब 90 डिग्री का है। जब आप इस बात को जानते हो तो ये क्या बन जाती है, समकोण त्रिभुज। तो आप क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज OPQ में आपने क्या लिखा, देखो आपने निकालना क्या है, ये लंब, जो लंब निकलेगा वही आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आप देखो ध्यान से क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज OPQ में कौन से सूत्र अनुसार, पाइथागोरस सूत्र, क्योंकि पाइथागोरस सूत्र आप किस में लगा सकते हो, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार आप क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, काट का वर्ग बराबर में क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस में क्या होता है, लंब का वर्ग। देखो ध्यान से, आपके पास कर्ण क्या है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का वर्ग, आधार आपका 24 है, 24 का वर्ग प्लस में क्या है, लंब का वर्ग। और आपने लंब निकालना है, लंब मतलब क्या है, त्रिज्या। जो लंब का मान आएगा वही क्या होगा, आपका त्रिज्या। अब देखो 25 को 25 से गुना करोगे 625। इसी तरह से जब आप 24 को 24 से गुना करोगे, गुना करके देखो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6, 8 और 9 17 और 4 और 1 5। तो आपके पास क्या आ गया, 576। अब प्लस में आपके पास क्या है, लंब का वर्ग। ध्यान से समझो, क्या है आपके पास, लंब का वर्ग। तो आप इसको लिखो, लंब का वर्ग। अब आगे देखो आप 625 में से आप 576 को उधर लेके जाओगे, आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लंब का वर्ग आपके पास आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझो, आप 625 में से आप 576 को माइनस करो, 625 माइनस में क्या करोगे, 576। देखो आपके पास क्या आएगा, 15 में से 6 गए 9 और 11 यहाँ रह गया, 11 में से 7 गए 4। तो आपके पास क्या आया, लंब का वर्ग बराबर में आपके पास क्या आ गया, 49। 49 को आप क्या लिख सकते हो, 7 का वर्ग। तो लंब का वर्ग बराबर में क्या हो गया, आपके पास देखो वर्ग से वर्ग काट दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लंब बराबर में 7। इस जो लंब आया, आपका लंब निकल गया, वही लंब आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या, इसका मतलब क्या होगा, इससे हमें क्या पता चलता है, त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है कौन सा ठीक होगा उत्तर में, उत्तर में आपका ऑप्शन क्या लिखोगे, आपके पास उत्तर ए क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब देखो हम कर रहे हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपके पास है, आकृति आपको दी हुई है। देखो ये आकृति बनी हुई है आपकी, इस आकृति में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका केंद्र दिया हुआ है O, आपको केंद्र दिया हुआ है O, आपने O केंद्र लिखा, और एक देखो ये है आपका यहाँ से, और एक आपके पास ये है त्रिज्या, एक Q है, एक P है, और एक बाहरी बिंदु है T। आपने T से एक स्पर्श रेखा खींची, एक स्पर्श रेखा क्या है, सॉरी P से एक स्पर्श रेखा PQ, P एक बाहरी बिंदु है, और यहाँ सॉरी एक ये T आपका यहाँ दिया हुआ है, आप T बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा TP है और एक TQ है। अब आप ध्यान से देखो, उसने कहा यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ आपके पास क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं हैं। TP और TQ क्या है आपके पास, TQ 2 स्पर्श रेखाएं हैं जो आपको दी हुई है, स्पर्श रेखाएं हैं। और देखो केंद्र क्या है आपका, O है, और O क्या है, वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। और ये देखो ध्यान से, आपको कोण दिया हुआ है POQ, आपके पास क्या है, POQ जो है आपके पास है 110 डिग्री। तो आपको कोण भी दिया हुआ है POQ 110 डिग्री। आपने क्या करना है, कोण PTQ निकालना है। ये कोण आप निकालना चाहते हो, कोण PTQ आपने क्या करना है, इसका मान निकालना है।
तो आप देखो, आपको पता है ये एक स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है। यहां से केंद्र जो है, ये वाली त्रिज्या जो इसको मिलाने वाली त्रिज्या है, जो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली त्रिज्या है, वो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब ये लंब है। इसी तरह से देखो, ये ओपी जो है पीटी पर क्या है, लंब है। ओपी क्या होगा, पीटी पर लंब है। अगर ओपी ये लंब है तो इसका मतलब ये कोण पी क्या हो जाएगा, आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली देखो ओ क्यू, ओ क्यू ये भी तो देखो एक स्पर्श बिंदु है क्यू, और ये क्या है, केंद्र है। और केंद्र से जो स्पर्श बिंदु पर ये जो त्रिज्या है वो क्या होगी, स्पर्श बिंदु इस स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब। इसी तरह से ओ क्यू जो है वो किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये लंब है तो जैसे ये कोण पी 90 डिग्री था तो कोण क्यू भी क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये पूरा ये ओ पी क्यू टी जो है क्या बना रही है, एक क्या बना रही है, आपके पास क्वाड्रिलेटरल बना रही है। एक देखो ध्यान से, आपके पास एक चतुर्भुज बना रही है। तो आप क्या लिखोगे, ओ पी टी क्यू क्या बन रही है, एक चतुर्भुज। चतुर्भुज है। इसमें देखो ध्यान से, आपके पास आगे आप क्या करोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको पता है क्या होता है, 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के योग गुण अनुसार आपके पास क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग आपके पास कितना होता है, 360 डिग्री, जो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। अब इसमें कोण पी, कोण टी प्लस कोण ओ प्लस में कोण क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। आपको पता है, आपको देखो एक कोण दिया हुआ है, दो कोण आपने अपने आप बताए हैं। देखो कोण पी का मान आपको पता है 90 डिग्री, कोण टी आपने निकालना है, और कोण ओ जो है आपके पास है 110 डिग्री, और कोण क्यू आपको पता है अभी आपने निकाला था 90 डिग्री, बराबर में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। अब आप प्लस करो, 110 और 90 आपके पास कितना आ जाएगा, 200, और 200 में अगर आप 90 प्लस करते तो आपके पास क्या आएगा, 290, प्लस में कोण टी आपके पास है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, 360। तो कोण टी का मान आपके पास क्या आएगा, 360। ये प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, आपका माइनस। 360 में से आप 290 को माइनस करोगे, आपके पास क्या आएगा, 16 में से 9 गए 7। तो कोण टी का मान आपके पास क्या आएगा, 70 डिग्री। इसका मतलब जो आपने निकालना था, आपने किसका मान निकालना था, कोण पी टी क्यू बराबर क्या आ गया आपके पास, 70 डिग्री। तो देखो आपके पास 70 डिग्री वाला कौन सा ऑप्शन है, उत्तर आपका क्या आएगा, उत्तर बी, जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको समझ आया, ये सारे आप डिग्री लगाना चाहो तो सबके साथ आप क्या लगाओगे, यहाँ पे डिग्री आपको पता चल जाएगा। आपके पास क्या आया, 70 डिग्री। ये आपका कौन सा सवाल था, दूसरा सवाल था। अब आप देखो तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में आपके पास है, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PAPE जो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। देखो एक वृत्त है, ध्यान से देखो, और उसका केंद्र क्या है, O है, और यहाँ से एक बिंदु P से जो है, यहाँ एक बिंदु P है, और वहां से दो स्पर्श रेखाएं जो हैं वो किस, देखो PA, एक A है और एक B, ये दो हैं आपके पास, दो स्पर्श रेखाएं, एक A बिंदु पर और एक B बिंदु पर। ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपकी 80 डिग्री के कोण पर परस्पर झुकी हुई है, ये 80 डिग्री के कोण पर है। और उसके बाद आपने क्या मान निकालना है, कोण POA आप निकालना चाहते हो, ध्यान से समझो, POA ये वाला आप कोण निकालना चाहते हो। तो देखो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो, ये कोण आपने निकालना है, तो आप इस कोण को कैसे निकालोगे, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपने POA निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे अब हम तीसरा सवाल कर रहे हैं, PA और PB दो क्या है, PA और PB क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं आपके पास, दो क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, दो
दो स्पर्श रेखाएं हैं और आपको देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, ये वाला APB कोण आपके पास क्या है, APB बराबर क्या है 80 डिग्री है। अब आपने अभी किया था, आपने देखो ध्यान से, आपको पता है ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है और ये क्या है, एक त्रिज्या है जो इस पर क्या बनाती है आपके पास, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है 90 डिग्री का, क्योंकि आपको पता है OA जो है PA पर क्या होती है, लंब है। OA क्या है, PA पर लंब है। तो इसका मतलब आपके पास क्या है, कोण A जो है आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 90 डिग्री। इसी तरह से आपको पता है ये OB जो है ये भी एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या जो है, और ये B एक स्पर्श बिंदु है और P भी एक स्पर्श रेखा है। और हमें पता है केंद्र से जो त्रिज्या, जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसका मतलब OB जो है वो किसके ऊपर लंब है, PB पे। तो इसका मतलब आपके पास कोण B भी आपको पता है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। समझ आया आपको? तो इसका मतलब आपके पास ये भी 90 डिग्री का है। फिर से देखो APBO जो है आपके पास क्या है, एक चतुर्भुज है। तो आपके पास ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो आप इस कोण को निकाल सकते हो, आप इस कोण को निकालना चाहते हो तो आप ध्यान से देखो, ये और एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा, चतुर्भुज बनाते हैं। तो आप लिखोगे चतुर्भुज, कौन सी चतुर्भुज बन गई, OAPB में, ठीक है। आप लिखोगे कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा, कोण A बराबर में क्या हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग क्या होता है आपके पास 360 डिग्री। अब इसी तरह से आपको एक कोण पता है 90 डिग्री, कोण P आपको दिया हुआ है 80 डिग्री, कोण B आपको पता है 90 डिग्री का है, कोण O का मान आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो ध्यान से, आपके पास देखो क्या आएगा इसका मान, ध्यान से देखो 90 और 90 आप प्लस करोगे आपके पास आएगा 180। 180 में जब आप 80 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 260 डिग्री, 260 डिग्री और कोण O ध्यान से देखो, और बराबर में आपके पास है 360 डिग्री। कोण O बराबर क्या होगा 360 माइनस में 260 डिग्री। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोण A का मान 100 डिग्री। अब आप ये देखो, आपको पता है PA और PB दो क्या है, P और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं बाहरी बिंदु से, और दोनों की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती हैं। तो आपको पता है ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जो बराबर लंबाइयां होती है, जो स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई वाली होती हैं, वो केंद्र पर कोण भी क्या करती हैं, बराबर अंतरित करती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, कोण P, आप ध्यान से देखो आपके पास जो है क्या होगा, कोण POA और बराबर क्या हो जाएगा, कोण POB। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी आपको मैंने बताया, या तो आप इस तरह से ध्यान रखो कि जो बराबर लंबाई वाली स्पर्श रेखाएं होती है केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण बनाती हैं, या फिर आप दूसरी तरह से देखो, ये दोनों त्रिभुज हैं, इसमें देखो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण 90 डिग्री का है, आपको पता है। और उसके बाद ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, और ये क्या है आपके पास बीच में से आपकी सांझी है भुजा। तो RHS से भी आप कह सकते हो ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों क्या है, ये भी बराबर है, ये भी देखो ये है। तो इस तरह से भी देख सकते हो, चाहे SS से देखो चाहे RHS से देखो, ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी आपकी, क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। अगर ये सर्वांग सम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चाहे आप इस तरह से करो चाहे आप उस तरह से करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों कोण अगर बराबर है, हमें पता है ये पूरा कोण क्या है, दोनों कोण बराबर है, तो कोण ये पूरा कोण हमें पता है 100 डिग्री, तो कोण O का आधा क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो इसका मतलब 100/2, कोण O का मान हमें पता है तो 50 डिग्री। इसका मतलब कोण POA जिसका मान आपने निकालना था वो कितने डिग्री का है,
50 डिग्री का है। और ये आपके पास ऑप्शन देखो आपका कौन सा है, ए। तो उत्तर में आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, और वो क्या है आपके पास 50 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन 50 डिग्री।